झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र के पूर्व आज सीएम आवास में आईएनडीआईए विधायक दल की बैठक होगी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में जेएमएम माले, कांग्रेस आरजेडी कोटे के मंत्री समेत सभी विधायक मौजूद रहने वाले हैं। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद पहली बार आईएनडीआईए के विधायकों की बैठक होगी और इस दौरान मुख्यमंत्री विधायकों को सदन में शपथ ग्रहण से लेकर होने वाले कार्यों की जानकारी देंगे। साथ ही सदन की कार्यवाही और वाद विवाद के दौरान विधायकों को अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने को भी कहा गया है। विधानसभा का विशेष सत्र को लेकर आज शाम बीजेपी विधायक दल की बैठक आयोजित है। यह बैठक रांची के प्रदेश मुख्यालय में बुलाई गई है। इस बैठक में हाल के चुनाव में जीते हुए सभी विधायक हिस्सा लेंगे। 9 दिसंबर से झारखंड विधानसभा का पहला सत्र शुरू हो रहा है। सत्रम विधानसभा का यह पहला सत्र बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें सभी नए विधायक शपथ लेंगे। अधिक जानकारी के साथ राजधानी रांची से हमारी संवाददाता पूजा दुबे हमारे साथ जुड़ रही हैं। पूजा का एक बार रुख करते हैं। पूजा, पहला विधानसभा सत्र है, सत्र विधानसभा सत्र का कल पहला दिन। 3 दिनों के इस विधानसभा सत्र के पहले आज बैठकों के दौर शुरू है। आप देखिए, एक तरफ आईएनडीआईए की महत्वपूर्ण बैठक हो रही है, दूसरी तरफ बीजेपी बैठक कर रही है और आजसू भी अपने हार पर मंथन करता हुआ नजर आएगा, समीक्षा बैठक करता हुआ नजर आएगा। पूजा, जो है वो एक एक कर बैठकों का दौर जारी रहने वाला है। यानी कि आज का पूरा दिन जो है वो अलग अलग दलों की बैठकें जो है वो हम लोगों को देखने को मिलेगी। अगर हम लोग यहाँ पर बीजेपी विधायकों की बात करते हैं तो आज बीजेपी विधायक जो है वो यहाँ पर बैठक करेंगे और कई सारी चीजों पर जरूर चर्चा होगी। सबसे अगर महत्वपूर्ण चीज है तो यहाँ पर विधायक दल नेता और साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष को लेकर के जरूर अंदर खाने में चर्चा हो सकती है कि आखिर इस बार क्या कुछ, कौन हो सकता है वो नया चेहरा जिसे इस बार मौका देने जा रही है बीजेपी नेता प्रतिपक्ष के रूप में। लेकिन जिस तरीके से अभी तक की सिचुएशन की अगर हम बात करते हैं तो पहला ये सत्र जो है वो बिना नेता प्रतिपक्ष का ही चलता हुआ हम लोगों को जरूर देखने को मिल सकता है। वहीं दूसरी ओर अगर हम लोग आजसू की बात करेंगे तो आजसू भी अपनी हार को लेकर के आज समीक्षा बैठक करने जा रही है। सभी बिंदुओं पर वो चर्चा करेंगे कि आखिर कहाँ चूक रह गई, जो इस तरीके से पूरी की पूरी जो है आजसू जो है वो सिमट सी गई थी। मात्र एक विधायक बचे हैं और उसमें क्या कुछ चीजें रहने वाली हैं, इन सारी चीजों पर खुद केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो जो है वो आज यहाँ पर बैठक करेंगे, सारी चीजों पर चर्चा करेंगे, अपने कार्यकर्ताओं से भी बातचीत करेंगे जो जमीन पर काम कर रहे थे, लोगों से जो मुलाकात कर रहे थे उन लोगों से बात रहेगी। वही अगर इंडिया गठबंधन की बात करते हैं तो इंडिया गठबंधन भी आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर उनकी बैठक होने वाली है और ये जो पहला विशेष सत्र जो आहूत किया गया है इसमें हेमंत सरकार यहाँ पर अपनी बहुमत पेश करती हुई नजर आएगी वहां पर सदन के अंदर और सभी जितने भी नवनिर्वाचित विधायक हैं सभी वहां पर शपथ लेते हुए नजर आएंगे विधानसभा में। इन सभी चीजों को लेकर के आज पूरे दिन भर बैठकों का दौर हम लोगों को देखने को मिलेगा। सभी दल अलग अलग तरीके से यहाँ पर रणनीति भी तैयार करते हुए नजर आएंगे। सुष्मिता, बिल्कुल पूजा, इससे जुड़ा एक और सवाल जरूर लेना चाहूंगी क्योंकि जिस तरह से ये बैठकों का दौर चल रहा है और कल सत्र विधानसभा का पहला दिन भी है, तो ऐसे में बीजेपी क्या नेता प्रतिपक्ष को लेकर रणनीति बना पाई है? क्या इस नाम पर चर्चा हो पाई है? क्योंकि 2-3 नाम ऐसे थे जो चर्चा में जरूर थे लेकिन मुहर नहीं लग पाए इनके नाम पर। देखिए सुष्मिता, इसलिए मैंने शुरुआत में ही कहा कि जिस तरीके से वो चर्चा आज अंदर खाने में जरूर हो सकती है कि आखिर इस बार का नेता प्रतिपक्ष आखिर कौन होगा, क्योंकि पिछली बार देखिए बाबूलाल मरांडी का मामला था और दल बदल वाला मामला था, इस वजह से वो तय नहीं हो पाया। तो बहुत ही अंतिम समय में यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष के रूप में अमर बाउरी को चुना गया था और केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा यहाँ पर चुना गया था। लोगों के नाम पर यहाँ पर लगातार चर्चा चल रही थी। अब यहाँ पर उसी तरीके से एक बार फिर से नामों की चर्चा
लगातार तेज है। कई सारे लोग यहाँ पर बाबूलाल मरांडी के नाम के साथ समर्थित नजर आएंगे, तो वहीं दूसरी ओर कई सारे लोग चंपाई सोरेन के नाम के साथ भी यहाँ पर समर्थित नजर आ रहे हैं। नॉन ट्राइबल चेहरे की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर सीपी सिंह का नाम सबसे आगे चल रहा है, क्योंकि वो 7 बार से लगातार रांची से जीतते आ रहे हैं और विधायक के रूप में यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर इन तीनों के नाम की लगातार चर्चा चल रही है और आज जो माना जा रहा है कि आज की बैठक में जरूर इन सारी चीजों को लेकर के चर्चा होगी और जानने की भी कोशिश रहेगी कि आखिर इस बार किसे मौका दिया जाएगा। अगर मौका दिया जाता है तो जरूर केंद्रीय नेतृत्व जो है वो यहाँ पर इन सारी चीजों पर नाम पर जो है वो केंद्रीय नेतृत्व भी यहाँ पर मुहर लगाता हुआ नजर आएगा, लेकिन सहमति जो है सभी विधायकों से जरूर ली जाएगी। सुष्मिता। बिल्कुल। अब पूछा, देखिए जिस तरह से हमने विधानसभा चुनाव का परिणाम देखा, एक भारी जो है कह सकते हैं नुकसान झेलना पड़ा बीजेपी को, और शायद यही कारण है कि बीजेपी अब लगातार अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठ रही है, बातचीत कर रही है, रणनीति बनाती हुई नजर आ रही है। एक तरफ तो बैठक है ही पूजा, दूसरी तरफ प्रदेश स्तरीय सदस्यता अभियान कार्यशाला भी आज से बीजेपी की शुरू हो रही है। तो क्या ये कहा जा सकता है वो जोश वापस से अपने कार्यकर्ताओं में भरने के लिए बीजेपी लगातार राज्य स्तरीय ये तमाम कार्यक्रम आयोजित करती हुई नजर आ रही है? मतलब जरूर ये कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से हार हुई और कई ऐसे विधायक इस बार इस चुनाव में जनता के द्वारा ठुकराए गए थे जो कई बार से उस क्षेत्र से विधायक चुन करके आ रहे थे, और जनता की ये नाराजगी को कहीं ना कहीं दूर करने के लिए कार्यकर्ताओं को मजबूत करने की जरूरत है। आने वाला जो पूरा 5 साल होगा उसमें जरूर बीजेपी ये कोशिश करेगी कि ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ता जो है वो उनके साथ जुड़े, और साथ ही साथ कार्यकर्ता जो जमीनी स्तर पर काम करते हैं वो जनता से ज्यादा मुलाकात करें और अपनी चीजों को जनता तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचाए। इसके लिए ये अभियान जो है लगातार बीजेपी की ओर से किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनके साथ जुड़े, उनकी बातों को सुने, और कार्यकर्ताओं में अब वो उत्साह को वापस जगाने की जरूरत है जो हार की वजह से कहीं ना कहीं निराशा में तब्दील हो गई थी। सुष्मिता। बिल्कुल पूजा, चलिए आपसे लगातार हम बैठकों पर अपडेट्स लेते रहेंगे। शुक्रिया फिलहाल के लिए आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये अपडेट हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए कि जिस तरह से ये बैठकों का दौर आज हम देखेंगे, ऐसे में ये जरूर कहा जा सकता है कि कल से जब विधानसभा सत्र की शुरुआत होगी तो इससे ठीक एक दिन पहले यानी कि आज ये महत्वपूर्ण बैठकें आयोजित की गई है तमाम राजनीतिक दलों की ओर से। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।